वेलकम टू एग्री विक्ट्री पॉइंट। आज हम जो 27 पेस्टिसाइड्स जो बैन किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पेस्टिसाइड क्यों बैन किए गए हैं और कैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई है और किस प्रकार से इनसे किसानों को फ़ायदा है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देखते हैं। व्हाट इज पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस दैट आर meant टू कंट्रोल पेस्ट इंक्लूडिंग वीड्स। यानी ये वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि पेस्ट को और जो वीड्स खरपतवार होती हैं और जो कीट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। द टर्म पेस्टिसाइड इंक्लूड्स ऑल दो ऑफ द फॉलोइंग। पेस्टिसाइड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे हर्बिसाइड्स हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुआ, नेमेटिसाइड्स हुआ, रोडेंटिसाइड्स हुआ, बैक्टीसाइड्स हुआ, है ना, और एंटोमाइक्रोबियल और फंजीसाइड्स। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगली बात, यानी पेस्टिसाइड की जब अपन बात कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वायरस, पेस्ट एंड डिजीज कैरियर्स सच एस मॉस्किटो, टिक्स, रेट्स एंड माइस। यानी ये क्या कंट्रोल करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो वायरस को ले जाते हैं, वो चाहे मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकते हैं, और रोडेंटिसाइड चूहे वगैरह जो होते हैं, इन सारों को हम कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल वीड्स। और एग्रीकल्चर में देखें तो इंसेक्ट और वीड्स को, खरपतवार को हम कंट्रोल करने के लिए और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स टू किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स आल्सो नोन एज वीड्स। और हर्बिसाइड्स का जो मेन काम होता है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो खरपतवार कहलाते हैं, उनको कंट्रोल करने का। आगे देखें, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। इंडिया में देखिए पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों का हम जो देखते हैं लेखा जोखा, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पेस्टिसाइड का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये हुआ है 61,138 टन्स। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हुआ है 52,747 टन। और उसके बाद पंजाब। ठीक है, पेस्टिसाइड कंजप्शन की बात करें तो across the country grew by 13.07% बिटवीन 2014-15 एंड 2017-18। अगर हम 2014-15 से 2017-18 की बात करें तो इंडिया में जो पेस्टिसाइड का कंजप्शन है वो 13.07% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू नॉन प्रॉफिट पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग ये सारा कैलकुलेट किया गया है। आगे देखिए, पेस्टिसाइड का जो यूज़ मुख्यतः बहुत सारी क्रॉप्स में होता है, जैसे हम देखें कॉर्न हुआ, सोयाबीन्स हुआ, पोटैटोज हुआ, कॉटन हुआ, वीट हुआ, सोरगम हुआ, राइस हुआ, एप्पल हुआ, शुगर केन, ये सारी जो है पीनट्स, ये सारी जो है क्रॉप्स हैं, इनमें पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में होता है। बैन ऑन पेस्टिसाइड यूज़। जब पेस्टिसाइड को बात की गई, पेस्टिसाइड को बंद करने की, पेस्टिसाइड पे जब रोक लगाने की बात की गई तो क्या कंडीशन हुई? अ नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14th May 2020 in which it was decided to ban 27 pesticide used in agriculture। तो एक अधिसूचना जारी हुई, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, और जिसमें ये कहा गया कि 27 पेस्टिसाइड को हम
बैन करेंगे। तो क्या हुआ, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री अपोज दिस नोटिफिकेशन। तो जो पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री थी वो इसके खिलाफ आ गई। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, है ना, कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो wrote a letter to the मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अपोजिंग दिस डिसीजन। और जो केमिकल और उर्वरक उद्योग हैं उन्होंने भी एक नोटिस भेजा, एक लेटर भेजा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने आल्सो किसको भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय और फार्म वेलफेयर को, कि हम इसके अपोजिट हैं या हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, अब हम सारी प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर ये कब से चालू हुई और कैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे इस पे काम किया है। तो दिस नोटिफिकेशन वाज प्लेस्ड ऑन 18 जुलाई 2013 ड्यूरिंग द यूपीए 2 गवर्नमेंट। जब यूपीए 2 गवर्नमेंट थी तब ये अधिसूचना जारी हुई थी कि भाई एक नोटिस निकला था जिसमें ये बात कही गई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एन एक्सपर्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड। इस दौरान क्या हुआ था, एक कमेटी का गठन किया था, एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था। उसने क्या किया था, द प्रोड्यूस्ड अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द यूज ऑफ नियोनिकोटिनोइड्स। इस समिति ने, ठीक है, इस समिति ने क्या किया था, एक रिपोर्ट बनाई थी, स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी, किसके ऊपर, नियोनिकोटिनोइड्स के ऊपर। फिर क्या हुआ, दिस कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन 9 दिसंबर 2015। 9 दिसंबर 2015 को इस समिति ने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी, विच वाज अप्रूव्ड बाय पीएम मोदी ऑन 14 अक्टूबर 2015, जो कि मोदी ने इसको अप्रूव किया था 14 अक्टूबर 2015 को। फिर द यूज ऑफ 18 पेस्टिसाइड्स वाज बेन्ड बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। इस कमेटी की ने रिकमेंड किया था कि जो 18 पेस्टिसाइड है उसको बैन किया जाए और वो उन पे बैन लगा दिया गया। इट इज़ आल्सो बीइंग considered as a phase of the previous decision and it is proposed to ban 27 more pesticide। और हम ये कह सकते हैं कि जो पहले जो हुआ था उसी का एक ये दूसरा चरण है जिसमें हमने डिसीजन लिया है कि 27 पेस्टिसाइड को हम बैन करेंगे। while 6 of the remaining 21 पेस्टिसाइड आर अंडर रिव्यू। जो 21 पेस्टिसाइड है उसमें जो 6 पेस्टिसाइड है वो अभी समीक्षा में रखे गए हैं। आगे हम बात करें, वाइल 15 पेस्टिसाइड आर कंसिडर्ड सेफ टू यूज़। और जो 15 पेस्टिसाइड है ये हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। आखिर ये बैन क्यों किया गया, ठीक है, देखिए बैन जो हुआ है, कौन कौन से पेस्टिसाइड इसमें जो बैन हुए हैं उसमें डिकोफोल, कार्बोसल्फान, मिथोमाइल, मोनोक्रोटोफॉस ड्यू टू पॉइजनिंग रेड कैटेगरी आर इंक्लूडेड। क्योंकि ये सारी रेड कैटेगरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते थे तो ये रेड कैटेगरी में आते थे। इन 2017 मेनी फार्मर्स डाइड इन महाराष्ट्र वाइल स्प्रेइंग मोनोक्रोटोफास, मेनी ऑफ द बिकम इल। महाराष्ट्र में 2017 की अगर हम बात करें तो मोनोक्रोटोफास के यूज़ के दौरान कई किसानों की जान चले गई थी, कई किसान बीमार हो गए थे। तो 27 सच पेस्टिसाइड दैट आर डेंजरस टू ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्वेटिक एनिमल। ये जो है मानव के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और एक्वेटिक एनिमल्स जो जलीय जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। इसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड है। 27 में 2,4-D है, एसीफेट है, एट्राजीन है, ठीक है, कार्बेंडाजीन है, कार्बोफ्यूरॉन है, डाइकोफोल है, मेथिमाइल है, मोनोक्रोटोफॉस है, पेंडिमिथिलिन है। ये सारे जीने जीरे सारे इसमें आते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ बीन रिकमेंडिंग बैनिंग दिस डेंजरस ड्रग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल इट प्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए, जो WHO है और FAO इन्होंने बहुत पहले से इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन भारत में फिर भी इसका उत्पादन हो रहा था।
अभी भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स क्या कहती है कि हमको ऑर्गेनिक मैन्योर का अधिक से अधिक यूज करना है। इन दिस द इनकम ऑफ राइस, कॉर्न, चिली, ग्राउंडनट एंड वेजिटेबल फार्मर्स विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ पर एकड़। इससे क्या होगा कि जो भी किसान है उनकी जो आय है उनकी उसमें वृद्धि होगी। The decision of the Government of India to ban 27 pesticides has been taken view of the health of the consumers, and with this the income of the farmers will also increase। ये जो डिसीजन लिया गया है ये उपभोक्ता के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है, और जो जो फार्मर है उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी इनकम में वृद्धि हो, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये बैन हुआ और बैन होने की क्या क्या इसके प्रमुख कारण थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।